बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के इस खुसूसी शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाजरीन, मामूलात के मौज़ूआत हम बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज हम किसी खास मौजू को लेकर आपके साथ आपका कुछ वक्त चाहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जब आप सरहदों की बात करते हैं तो तनाज़ात में काफ़ी तनाज़े हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल बैठ कर हल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसके अलावा आज आबी तनाज़ात को लेकर दोनों ममालिक के जो आबी कमिश्नर्स हैं, अब 23 और 24 मार्च को पाकिस्तान का खुसूसी टीम भारत पहुंचेगा और नई दिल्ली में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त की उम्मीद की जा सकती है। दोनों मुल्कों के बीच में जहां पहले ही सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन पानी को आप सीज़ फायर नहीं कर सकते हैं। कहते हैं आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए नहीं, क्योंकि इसका गहरा ताल्लुक इन मिसरों से है, इन अल्फाजों के साथ है। क्योंकि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए का मतलब है कि आपका पानी का तनाज़ा आप इसको मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। ये पानी के तनाज़ा दोनों मुल्कों के बीच में क्या है और चनाब में बन रहे बिजली प्रोजेक्ट पर दोनों मुल्कों के बीच में अब क्या कुछ होने जा रहा है, तफसीलात जरा देर बाद। जनूबी कश्मीर के शोपियन के रावलपोरा इलाके से इतला है कि मिलिटेंटों और फौज के बीच में घमासान मार्का आराई तीसरे दिन में दाखिल हुई। जैश कमांडर सजाद अफगानी मारा जा चुका है। कल इसी इलाके में एक लोकल मिलिटेंट जहांगीर मारा गया था और M4 राइफल वहां से रिकवर किया गया था। तफसीलात थोड़ी देर बाद। बांडीपोरा के रामपुर इलाके से एक खातून की हिलाकत के बाद लवाहकी ने SMHS अस्पताल श्रीनगर में किया एहतजाज। डॉक्टरों और मैनेजमेंट पर लगाया गफलत शारी का इल्जाम। आपको ले चलेंगे आज श्रीनगर शहर के आउटस्कर्ट्स फकीर गुजरी। बुनियादी सहूलियात लोगों तक कितनी हैं? किसी टाइम में 8 MLAs, किसी टाइम में 4 MLAs लेकर श्रीनगर शहर के आउटस्कर्ट्स में रूलिंग पार्टियां या उस वक्त की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने अभी श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स को सजाने, संवारने और बनाने में क्या किरदार अदा किया? तफसीलात जरा देर बाद। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के सुंबल इलाके से खबर डेवलप हो रही कि इलाके में आज दोपहर के बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और कौमी तहकीकाती ब्यूरो NI की छापामारी का सिलसिला तेज होते हुए आज शुमाली कश्मीर के सुंबल वांगनपोरा इलाके में कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने छापामारी शुरू कर दी। बताया जाता है कि इलाके में एक साबिक मिलिटेंट शौकत अहमद परे के घर पर छापामारी हुई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कागजात भी जब्त किए गए। आखिरी इत्तलात मिलने तक छापामारी जारी थी। आपको याद दिलाऊं, जनूबी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में गुज़श्ता 1-2 बरसों से लगातार कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने अपनी कार्रवाइयों में काफ़ी तेजी लाई, जिसमें न सिर्फ मेन स्ट्रीम लीडर बल्कि हुर्रियत नवाज या हुर्रियत लीडरशिप के साथ या साबिक मिलिटेंटों के घरों पर भी छापामारी कई बार NI की तरफ से हुई। आज के NI टीम के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी मौजूद थे और इतलात के मुताबिक इन इलाकों में हाजन, सुंबर, सोनावारी में NI की छापामारी के सिलसिला आगे कुछ दिनों तक मजीद जारी रह सकता है और बहुत कुछ इंकशाफात मुतवक्को है। जनूबी कश्मीर के रावलपोरा शोपियन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राष्ट्रीय राइफल्स ने एक इत्तला मिलने के बाद रावलपोरा इलाके में कुछ दिन कबल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आज यह सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल होते ही जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स ने दावा किया कि इंतहाई मतलूब और मिलिटेंसी की सफ़ों में नौजवानों को शामिल करने वाले सजाद अफगानी को इनकाउंटर के दौरान मारा जा चुका है। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान पहले दिन एक लोकल मिलिटेंट जहांगीर अहमद मारा गया था और उनके कब्जे से M4 राइफल यहां से जब्त की गई थी, रिकवर की गई थी। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना ऑपरेशन रात को सस्पेंड किया और उसके बाद फ्लडलाइट्स चलती रही और आज अलल सुबह फोर्सेज ने दावा किया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों अतराफ से गोलियां चली, जिसमें इंतहाई मतलूब जैश मोहम्मद का कमांडर सजाद अफगानी मारा जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज को कई जगहों पर एहतजाजी मुजाहरों का भी सामना करना पड़ा और इस इलाके में आखिरी इत्तलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था और इलाके में कई एक जगहों पर पथराव के वाकयात भी रोनुमा हुए। हालांकि इस एरिया में काफी टाइम से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, जिसमें अवंतीपोरा, उसके बाद पांपोर, त्राल, पुलवामा, शोपियन, कुलगाम, ये वो इलाके हैं, बिजबेहड़ा, अनंतनाग, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस या नीम फौजी दस्तों और मिलिटेंटों के बीच में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान
बहुत बड़े ऑपरेशंस भी हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नुकसान हुआ, लेकिन मिलिटेंसी को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाने का आईजीपी कश्मीर ने दावा किया। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में अब गिने चुने मिलिटेंट मौजूद हैं। हालांकि रियासत जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने अपने एक बयान में कहा था, जम्मू कश्मीर में इस वक्त मिलिटेंट एक्टिव जो हैं उनकी टोटल तादाद 250 के आसपास है। हालांकि सरहद पर डीजीपी यूटी ने दावा किया कि सरहद पर इस वक्त 200 से ज्यादा मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन करके इस तरफ आने के फराक में है। त्राल, शोपियान, पुलवामा और दीगर इलाकों के साथ साथ सोपोर, बारामूला, बांडीपोरा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मौकों पर सर्च ऑपरेशन चलाए और बड़ी कामयाबियों से इन सर्च ऑपरेशंस को ताबीर किया। सज्जाद अफगानी हिलाकत के बाद आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की सफों में नौजवानों को शामिल करने के लिए सज्जाद अफगानी काफी टाइम से इस इलाके में सरगर्म था। उन्होंने सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, शोपियान यूनिट को मुबारकबाद पेश की है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर इकबाल मनहास और कोऑर्डिनेटर मुंतजिर मोहिद्दीन के अलावा अपनी पार्टी के कई एक लीडरान ने श्रीनगर में आज पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मनहास ने दावा किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बाकी सियासतदानों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के बारे में ज्यादा फिक्र करने की कभी कोशिश नहीं की। अगर ऐसा होता तो आज जम्मू कश्मीर इस वक्त डिफरेंट तस्वीर पर मुख्तलिफ पेज पे नजर आता। तामीर और तरक्की, एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजों पर साबिक सरकारें जिम्मेदार हैं। इस मौके पर पार्टी लीडर ने दावा किया कि जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके से बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको याद होगा कि शोपियान इलाके में अपनी पार्टी ने उस एरिया से अपना चेयरमैन मुंतखब किया हुआ है, जो फिल वक्त डीडीसी चेयरमैन के तौर पर अपने फराइज अंजाम देता है। दो इलाकों में कम वक्त में 1 साल से कम अरसे में अपनी पार्टी ने शोपियान और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के लिए अपने ही लीडरान और अपने वोटरान के जरिए से 2 चेयरमैन की कुर्सी अभी तक अपने नाम कर दी। हालांकि सियासी इख्तलाफ रखने वाले लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं, उन इंतखाबात पर उनकी राय मुख्तलिफ है, लेकिन 1 साल के अंदर शोपियान और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर भी अपनी पार्टी से ताल्लुक रखता है। इस तकरीब पर और लीडरान के अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान और दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। ये हमारे शोपियान से हमारे जो कारकुन थे या जो लोग हमसे इत्फाक करते हैं अपनी पार्टी की पॉलिसी के साथ, तो जो हमारे हमदर्द हैं, सपोर्टर हैं, तो वो कुछ देहात से आए थे, 10, 40, 50 लोग। तो चूंकि मैं शोपियान किसी वजह से आज जा नहीं सका, तो फिर इन्होंने कहा कि हम ही यहाँ आ जाते हैं, तो इन्होंने ज्वाइन किया। इसमें 5-10 देहात से लोग आए थे। कल भी हमारे शोपियान ज़िला से कल ज्वाइनिंग हो रही है, जिसमें 200-300 वर्कर भी आ रहे हैं और कुछ सीनियर लीडर भी आ रहे हैं दूसरी पार्टियों के, जो मैं इस वक्त आपको शायद ना बताऊं, ठीक नहीं रहेगा, तो कल आप देख लेंगे अपनी आंखों से। नाज़रीन, 35 से और दफ़े 370 की मनसूखी के बाद कोविड-19 का मरहला आया और जम्मू कश्मीर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी देर तक बंद रहीं। आज अगले मरहले में जम्मू कश्मीर में 5वीं जमात तक के तलबा आज स्कूलों का रुख करते नजर आए। बड़ी रौनकें सड़कों पर थी। स्कूलों के बाहर कुछ वालिदैन अपने बच्चों को खुद लेके आए थे, कुछ स्टाफ वैन्स और स्कूल वैन्स और बसों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया। बड़ी तादाद में ये चेहरे मुस्कुरा रहे थे और तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद अपने बैचमेट्स और उन बच्चों के साथ मिल रहे थे जिन्हें उन्हें मिले काफ़ी टाइम हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर में सरकार ने दावा किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से किसी न किसी तरह से सिलेबस को कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन प्राइवेट या गैर सरकारी स्कूलों ने ऑनलाइन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन सरकारी स्कूलों में बड़ी मजबूरी थी कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएं, यानी फिजिकली अब बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू करें, ताकि आने वाले दिनों में कौम का मुस्तकबिल जो इन बच्चों के हवाले होगा, कुछ वक्त वो स्कूल में गुजारें। और कोविड-19 के मरहले के बाद काफ़ी बच्चे हैं जो मुतासर हुए, काफ़ी बच्चे हैं हुए जिन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में थी, वो खुद कई बार कोविड पॉजिटिव हुई और पैदाइश के वक्त कई बच्चे हमने कोविड पॉजिटिव पाए। लेकिन उसके बाद आखिरी मराहल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइन शुरू कर दे 5वीं जमात के निचले क्लासेस तक के बच्चियों को स्कूल आने के लिए कहा। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूलों ने ऑर्डर मॉडिफाई करके बताया कि आज के दिन सिर्फ 5वीं यानी 5th तक के ही बच्चे आए और उसके बाद अगले मंडे तक
उसके दीगर निचले क्लासेस जो हैं वो स्कूलों का रुख करेंगे। चंद झलकियां। बहुत ऐसा लगा, आज बहुत टाइम के बाद आए। हमको मैम ने बोला मौसक लगाओ। अच्छा, तो आप यहाँ पे दूर दूर बैठते हो, एक साल बैठते हैं? दूर दूर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा और फ्रेंड्स के पास साथ भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमने बोला सोशल डिस्टेंस में रहो, ठीक। फिर हम सब बैठे। अच्छा, सैनिटाइजर भी माला मैम ने दिया, हमें भी अपना। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में बर्ड फ्लू के नए केसेस आने के बाद डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन अहमद आज खुद मैदान में बहुत सारे दफातरों का रुख करते नजर आए। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बताया जो भी एहतियाती तौर इकदाम उठाने हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए जाएंगे और जहां जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज होगा वहां पर लोकल लोग जो है फौरी तौर पर हमारे एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस से राब्ता कायम करें। इस मौके पर बताया गया न सिर्फ कबूतरों कौओं में इस तरह से बीमारियों के नमूने हासिल किए गए हैं बल्कि दीगर जंगली जानवरों के नमूने भी हासिल किए जा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि इस तरह के मामलात को एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सीरियसली देख रही है और किसी भी जगह अगर इस तरह की शिकायत या सैंपल्स आपको मिले तो फौरी तौर पर एक्सपर्ट या एनिमल हस्बेंड्री के दफ्तर से राब्ता कायम करें। तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कई जगह से सैंपल लिए गए लेकिन कोई भी पॉजिटिव केस यहाँ नहीं आया, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें बाज़ाब्ता एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है और जहाँ भी कहीं ऐसा वाक़या हो तो उसकी इमीडिएटली हमारी जो है रैपिड रिस्पांस टीम्स बनी हुई हैं ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, इमीडिएटली सैंपल ले लेते हैं और वहाँ अभी तक कोई भी केस यहाँ पॉजिटिव नहीं आया। एक जगह आया था, हमने उसको कंटेनमेंट जोन करार दे के वहाँ पर 1 किलोमीटर तक हमने वो बंद कर दिया था सारा, लेकिन उसके बाद कोई भी रिपीट अगर ऐसा कहीं पाया गया है क्योंकि उसके टेस्ट के लिए सैंपल्स हम भेज रहे हैं तो जो ही वहाँ से कोई सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद जो है हम उसमें एज पर लॉ जो है एज पर SOP जो है कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, आज के इदारे में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में दोनों ममालिक के बीच में यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन किस तरह कशीदगी को कम किया जा सकता है। अमेरिका के नए सदर के मुंतखब होने के बाद जम्मू कश्मीर के सरहदों पर भी तब्दीली नुमाया तौर पर देखने को मिली। इससे कबल दोनों के बीच में ऑपरेशन बालाकोट हुआ और उसके बाद बहुत ज्यादा तलखियां दोनों ममालिक के बीच में पैदा हुई, लेकिन सरहद पर बैठा वही नौजवान जानता है जिसने रोजगार के लिए सुबह घर से बाहर आना है, वही बच्चा जानता है जिसने सुबह स्कूल जाना है। लेकिन जब दोनों मुल्कों के बीच में कशीदगी रही, मखासमत रही, उसके बाद ममालिक के बीच में कहीं ना कहीं अमेरिका के नए सदर के आने के बाद कशीदगी में काफी ज्यादा ग्रेफ डाउन हुआ। ये मैंडेटरी है कि आप सीज फायर वायलेशन का एहतराम करें। आपको याद होगा अर्ली 90 से लेकर 2021 तक तकरीबन हजारों बार दोनों ममालिक ने दावा किया कि सीज फायर का इज्जत व एहतराम नहीं किया जा रहा है। इस तरफ हिंदुस्तान ने लगातार शिकायत दर्ज कराई बैनुल अक़वामी फोरमों में कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलने की आड़ में सीज फायर की वायलेशन करता है और दूसरी तरफ दूसरे ममालिक ने भी अपने अपने दलाइल पेश किए। ताज़ा इतलात के मुताबिक जब दोनों ममालिक के बीच में सीज फायर का एहतराम करना होगा, मैंडेटरी होगा, लाजमी होगा, अब नया मामला खड़ा हो गया है। दोनों ममालिक के बीच में अब आबी कमिश्नरों ने अपनी मीटिंग का सिलसिला नई दिल्ली में 23 और 24 मार्च के बीच में करना होगा। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में आबी कमिश्नरों की एक टीम जम्मू, श्रीनगर और बाकी जिन दरियाओं को, जिन इलाकों को पानी के हवाले से दोनों मुल्कों के बीच में मखासमत है, इस तनाज़े को अब हल करने के लिए नई दिल्ली में 23 और 24 मार्च को मीटिंग शेड्यूल है। बताया जाता है कि आपको याद होगा कि काफी अरसे के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आबी तनाज़ात को लेकर कमिश्नरों की यह ऑफिशियल मीटिंग होगी। बांडीपोरा में जब किशन गंगा का प्रोजेक्ट बन रहा था, उस वक्त भी बन रहे डैम पर दोनों ममालिक के कमिश्नरों ने दौरा किया और दौरे के दौरान अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी थी। हालांकि बाद में रिपोर्ट का क्या हुआ यह मामला फिर कभी, लेकिन ताज़ा इतलात के मुताबिक जो बिजली प्रोजेक्ट चनाब पर बनने जा रहे हैं
जो बिजली प्रोजेक्ट दोनों मुल्कों के बीच में पानी का बंटवारा है और पानी के बाज़ाब्ता तौर पर हिस्से कर दिए गए हैं, इसलिए दोनों मुल्कों के बीच में आबी कमिश्नरों की इस मीटिंग को भी डिप्लोमेसी और ट्रैक 2 के हवाले से देखा जाता है। दोनों मुल्कों ने ऑपरेशन बालाकोट के बाद जबरदस्त मखासमत दिखाई थी और दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर होने के बजाय बहुत ज्यादा बेरुखियां दोनों ममालिक के बीच में नजर आ रही थी। लेकिन हो सकता है कि आप हमसाया बदलने के बारे में राय रखते हो, लेकिन किसी न किसी तरह से जब आपके पड़ोस में, जब आपके हमसायगी में रिश्ते बदले जा सकते हैं, लेकिन हमसायों को बदला नहीं जा सकता। यह फार्मूला सच साबित हुआ, क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद तलाश करता है और ये पानी के रास्ते जो हैं ये आपको डिप्लोमेसी या ट्रैक 2 के रास्ते पर भी ले आ सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि पानी के ही बहाने दोनों ममालिक मिलें और रिश्तों को बेहतर करने के लिए मजीद सरगर्मियां शुरू की जा सकती है। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा से आज SMHS अस्पताल में लवाहकीन ने एहतजाज दर्ज किया। लवाहकीन इसलिए कि उन्होंने दावा किया कि एक औरत का इलाज और मुआवजा कराने में डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ने गफलतशारी का मुजाहरा किया, जिसके बाद मज़कूरा खातून हिलाक हुई। लेकिन लवाहकीन ने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो इलाज और मुआवजा के नाम पर SMHS अस्पताल में कौन लोग आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो दूर दराज इलाके रामपुरा से SMHS अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन बर वक्त इलाज न मिलने से और बेहतर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन न होने की वजह से SMHS अस्पताल में उन्होंने अपनी कीमती जान खोई। उन्होंने फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। नाज़रीन, शहरी श्रीनगर में आप निशात, शालीमार, हावन और बाकी सेहत अफजा मकामात या डल लेक को जानकर ही शहर श्रीनगर का तारुफ आपके लिए शायद शुरू होता है। लेकिन इस तारुफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं फ़कीर गुजरी का इलाका है। यह निशात या सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। असम्बली सेगमेंट के हवाले से आइए आपको दिखाते हैं ताज़ा तस्वीरें जो हमारी खुसूसी टीम ने दौरा किया। सड़कों की हालत, बिजली की हालत, पानी की हालत। लोग जानना चाहते हैं कि ये इलाका असम्बली एरिया के हिसाब से सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है और कुछ एरिया दूसरी तरफ दरगाह हजरत बल में पड़ता है, लेकिन न जाने क्यों इस इलाके में अभी तक उस तरह का विकास, तामीर और तरक्की नहीं हो पाया। सड़कें वही, बिजली के खंबे वही, तारें वहीं, लेकिन आखिर श्रीनगर में और श्रीनगर शहर में रहने के हकूक तो हमें हासिल हों। जहाँ खड़े हो इसको फ़कीर गुजरी ए कहते हैं और यहाँ की मुश्किलात ये है, आप खुद यहाँ जो रोड से चल के आए हो, इस रोड के आपने हालत देखी है। ये ऐसी रोड है हमारी दुनिया की सबसे पहली रोड होगी जिसमें फर्स्ट गियर में चढ़ना और फर्स्ट गियर में उतरना पड़ता है। वो एक दुश्वारी है हमारी। दूसरी दुश्वारी ये है कि हमें पिछले 6-7 साल हो गए, हम इसका हर साल प्लान बनाकर भेज देते हैं, हमें नहीं समझ आती वो प्लान हमारा जाता कहाँ है, इसकी मैगडमाइजेशन नहीं होती। हम श्रीनगर के नज़दीक रहने के बावजूद भी जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ है उनसे जो है महरूम है। अभी आपने हमें देखा कि हमारे अस्पताल में जो है पूरी तरह मेडिकल स्टाफ हमें नहीं मिला। जो इधर स्कूल है हमारा, यहाँ से हमारे बच्चों को 4 किलोमीटर पैदल चल के दूसरे इलाके में जाना पड़ता है और हमें जो है हमारा स्कूल जो है वो अपग्रेड नहीं किया गया। बिल्डिंगें बना के ऐसे रखी हुई हैं। स्कूल ये जो सड़क है यहाँ पे, इस सड़क की जो हालत है बिल्कुल अबतर है। यहाँ पे इसकी मैगडमाइजेशन होनी चाहिए। बार बार हम गुजारिश करते हैं, हर पार्टी के लीडर यहाँ पर आते हैं, हर कोई आता है हमारे पास, हमारी बात जो है हम उन तक पहुँचाते, लेकिन पता नहीं वो यहाँ आने के बाद हमारी बात सुन के हमें भूल क्यों जाते हैं। अक्सर हम लोग इन चीज़ों का जो है शिकार हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं इस वक्त की गवर्नर इंतज़ामिया से कि हमारे मसले जात को जो है वो हल किया जाए। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नौजवान कॉरपोरेटर सुमेरा शाह ने आज अपने वार्ड का बाज़ाब्ता तौर पर दौरा किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलियात के लिए उन्होंने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर की नोटिस में कई मामलात लाए हैं, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ्स और मैगडमाइजेशन और बाकी चीज़ें शामिल हैं। ताहम उन्होंने कहा कि जो लोग फुटपाथ पर बैठ कर अपना कारोबार करते हैं, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि फुटपाथ खरीद व फरोख्त के लिए नहीं बल्कि लोगों के चलने फिरने के लिए है। उन्होंने कहा इस मौके पर रेडी वाले या वेंडर्स के लिए जो जगह आइडेंटिफाई की गई है वहां पे जाके ये चीजें खरीदना बेचना शुरू करें और इस तरह से आवाम को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ, तो मैं अभी नियर सिटी हॉस्पिटल के पास हूँ। यहाँ पे इतनी एनकरेजमेंट्स होती है, क्योंकि सफ़र जब अगर पेशेंट होता है, वो बीमार होता है, वो बहुत सफ़र करता है। पहले हमें वेंडर्स हटाने पड़ते हैं, उसके बाद गाड़ी वहाँ जाती है ऊपर। तो मैं चाहती हूँ ये एनकरेजमेंट जो है ये जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए, जितना मुझ तक हो। तो नाज़रीन, हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेज़बान और सीनियर न्यूज़ एडिटर तजम्मुल इस्लाम के साथ ये सफ़र यहीं पे मुकम्मल हुआ।
जिंदगी ने साथ निभाया। देश दुनिया की खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इस बुलेटिन से हमें दीजिएगा इजाजत, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि नई दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त आप जुड़ेंगे और कश्मीरी खबरनामा पेश किया जाएगा। घर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।